हालेलुया। अब हमें एक जिम्मेदारी उठाना है अपने देश के प्रति, देश के नागरिकों के प्रति। हमें क्या करना है? हमें बड़े बोझ के साथ हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊंचे से लेकर, बड़े से लेकर, छोटे से लेकर सभी के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। तो हम प्रार्थना जब करेंगे तो हमारी प्रार्थना के द्वारा अद्भुत कार्य होंगे। हालेलुया। और हमारी प्रार्थना के द्वारा शत्रु की सारी चालें तहस नहस हो जाएगी। हालेलुया। तो हम एक वचन देखेंगे, इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे अपने देश, अपने भारत के लिए। पहला तीमुथियुस के जब उसके हम दूसरे अध्याय के जब उसके पहले और दूसरे वचन को देखेंगे तो यहाँ वचन कुछ यूँ लिखा है। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं। किसके लिए किए जाए? सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवित जीवन बिताएं। यह वचन से मेरे प्रियो, वचन हमें कहता है अपने राजाओं के लिए प्रार्थना करो, सब ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। तो इन दिनों हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना में लौले रहना है। कल फ्राइडे है, जो उपास नहीं रुक रहे हैं, कल फ्राइडे है, अपने देश के लिए उपास में रुकें और प्रार्थना करें कल। हालेलुया। कि परमेश्वर हिम्मत, हिसाव, बल सबसे भर दे और शत्रु की सारी चालों को तहस नहस कर दे। हालेलुया। बाइबल हमें कहती है कि अपने राजाओं के लिए प्रार्थना करो, अपने से ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो, ताकि हम क्या करें? विश्राम और चैन पाएं और भक्ति के साथ रहें और जीवन बिताएं। तो कल मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूँ, जितने लोग उपास रुक सकते हैं, आप अगर रुकना चाहते हैं तो आप कल अपने देश के लिए उपास रखें। अपने लिए तो हम सब उपास रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम कल अपने देश के लिए उपास में रुककर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। तो कल अपने देश के लिए आप उपास में रुकें और प्रार्थना करें। जो अभी घटनाएं घट रही है, प्रभु अद्भुत कार्य करें और जय हमें मिले। हालेलुया। यहाँ पास बाइबल से वचन हमें बताता है कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों की निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। क्या करना है? अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ हम जीवन बिताएं। हालेलुया। तो आप सभी जरूर कल उपास में रुकें और उपास में रुककर अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए, जवानों के लिए, जो सैनिक हमें बॉर्डर पर वहाँ के लोगों को और देश को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं, जो गांव हैं, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु सबको संभालें और जो हमारे जवान वहाँ पास तैनात हैं उनको सुरक्षा मिल सके। हालेलुया। तो आए हम प्रार्थना करते हैं थोड़ी देर, लेकिन कल फ्राइडे है, आप जरूर कल उपास में रहो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस समय पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता जो बॉर्डर के सीमाओं पर रहते हैं पिता, उन्हें सुरक्षाओं से भरपूर कीजिए पिता, अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं पिता जो हमारे सैनिक हैं, नौजवान पिता परमेश्वर, जवान है पिता, जो पिता देश की रक्षा कर रहे हैं प्रभु जी, उन्हें पिता परमेश्वर हर समय पिता परमेश्वर पंखों की आड़ में छुपाए रखे पिता। शत्रु की सारी चालों को मैं तहस नहस करता हूँ यीशु के नाम में। और पिता जो भी पिता बॉर्डर पे है पिता, उन सबों को प्रभु जी सुरक्षाओं से भरपूर कीजिए पिता।
उन्हें पिता परमेश्वर सुरक्षाओं से भरपूर कीजिए पिता, कि दुश्मनों के सामने पिता वो डटे रहे, अड़े रहे और जय यीशु के नाम में हमें मिल सके पिता परमेश्वर। हम यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, सारे जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो पिता ऊंचे अधिकारी है पिता, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उन्हें भी पिता परमेश्वर अपनी आशीष से भरपूर कर, अपने बल, अपनी हिम्मत, अपनी साव से भर दे पिता, और प्रभु जी उन्हें सही डिसीजन उनको दिखाए पिता परमेश्वर, ताकि पिता जय की उत्सव में हम जा सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता इस समय पिता उन्हें सारे शहरों के लिए प्रभु जी, जो पिता बॉर्डर के किनारे हैं पिता, जो पिता शहर है पिता, उन सबों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं, वहाँ के लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, छोटे से लेकर बड़े हर एक जनों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इन सबों को सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता, जो सैनिक हमारे हैं पिता, जो शत्रुओं से लड़ रहे हैं पिता, प्रभु जी उन्हें भी सुरक्षाओं से भरपूर कीजिए, और पिता अपनी आशीष से भरपूर कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता दुश्मनों के सामने अड़े रह सके और जय दिला सके पिता। आपने उन्हें सबों को आशीष सुरक्षाओं से भरपूर किया पिता, शत्रु की सारी चालों को तहस नहस कर दिया। हम धन्यवाद करते हैं और यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।